मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए है। हमारी भावनाओं में उतरती हैं कुंभ की जल शक्तियाँ। पृथ्वी पर जल का हिस्सा 3/4 है बच्चे। मानव शरीर में भी जल तत्व का अनुपात यही है मेरे बच्चे। इसीलिए आत्म अनुभूति की चरम सीमा को प्राप्त करने की क्षमता भी जल तत्व में है बच्चे। जब जल तत्व की महिमा का सही रूप से साक्षात्कार होगा, तभी हम कुंभ की लोकपकार शक्ति को समझ पाएंगे बच्चे। अणुओं के घर्षण से मस्तिष्क में विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो विचारों में बदल जाती हैं। इन विचारों को आदत के रूप में रूपांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य शरीर में मौजूदा रक्त की आकर्षण शक्ति करती है बच्चे। तुम इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना। जो जल तत्व के रूप में है, ग्रह, नक्षत्र, पर्व और अन्य ऊर्जा स्रोतों की तरंगे, जो कि जल तत्व में शक्ति के रूप में संचित रहती है। पंच तत्वों में ऊर्जा को आकर्षित करने वाला प्रमुख तत्व जो है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जल ही है, जो कि पंच तत्वों की ऊर्जा को आकर्षित करता है। जल का यह स्वरूप ही महाकुंभ कहलाता है, और मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ। कुंभ की तिथियां हमेशा तय रही हैं। स्नान, संतों और अखाड़ों के स्नान के नियम और अन्य परंपराएं हजारों वर्षों से नियमानुसार जारी है बच्चे। तुम्हारा हृदय बहुत व्याकुल था कि मुझे भी एक ईश्वर के माध्यम से एक मौका ईश्वर देते और मैं कुंभ स्नान को जाता, और तुम कुंभ स्नान को नहीं जा पाए, और तुम्हारा मन बड़ा विचलित रहता है। तुम्हें लगता है अब स्नान भी खत्म होने वाला है, अब ये कुंभ भी समाप्त होने वाला है, लेकिन मैं कुंभ नहीं पहुंच पाया बाबा, मैं स्नान नहीं कर पाया। तुम्हारे मन में हमेशा यह विषय घूमता रहता है। तो सुनो मेरे संदेश को और जानो और समझो। मैं तुम्हें कुछ समझाने, कुछ बताने आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम तक पहुँचा हूँ मेरे बच्चे, कि तुम अपने हृदय को शांत करो, शांत करो और समझो इस कुंभ को, इस कुंभ के जल को समझो, इस पंच तत्व को समझो। मैं तुम्हें वही अवगत कराने आया। कुंभ के प्रमुख आयोजनों में एक महत्वपूर्ण घटना है। अलग अलग तिथियों पर होने वाले 6 स्नान, जो कि भारत में 4 प्रमुख स्थानों पर जो कुंभ आयोजित होते हैं, वह सभी नदी तट पर होते हैं, क्योंकि जल ही कुंभ का मूल केंद्र है बच्चे। जल पर होने वाले ग्रह योगों का प्रभाव भी इस आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंभ के आयोजन में जो मुख्य शक्ति मानव कल्याण के लिए योगदान देती है, वह संतों की त्यागमय, करुणामय, तप के तेज से युक्त तरंगे हैं। ब्रह्मचर्य का तेज और तपस्वी वृत्ति की सकारात्मक तरंगे सामान्य जनमानस की विकृत प्रवृत्तियों पर प्रभाव डालती हैं। यही कारण है
कि संतों के स्नान की परंपरा का पालन एक विशिष्ट क्रम में किया जाता है। और तुम देख भी रहे हो भली भांति, तुम सुन रहे हो भली भांति, तुम्हें ज्ञान है भली भांति कि कैसे इस कुंभ के इंसान तक, इस कुंभ में कैसे इंसान पहुंच पाता है, किस विधि से पहुंच रहा है। जिसका बुलावा कुंभ स्नान के लिए होता है वह अपने आप वहां पहुंच जाता है। यह सत्य है बच्चे, और इसी सत्य पर यह कुंभ आधारित है। कुंभ के आयोजन में जो मुख्य शक्ति मानव कल्याण के लिए अपना योगदान देती है वो संतों का त्याग होता है, करुणा होती है, उनके तप होते हैं, उनका ब्रह्मचर्य का वो तेज होता है। और ये तपस्वी व्यक्ति की सकारात्मक तरंगे ही सामान्य जनमानस की विकृत प्रवृत्तियों पर प्रभाव डालती हैं बच्चे। यही कारण है कि संतों के स्नान की परंपरा का पालन एक विशिष्ट क्रम में भी किया जाता है। उन सभी के आयोजनों को बहुत अच्छे तरीके से योजनाबद्ध किया जाता है कि जिससे कि वहाँ पहुँचे संतों को, साधुओं को, पुण्य आत्माओं को, तपस्वी को किसी भी क्रम में कोई कष्ट ना हो। यह भी कुंभ कहलाता है। ये तपस्वी संतजन अपनी कल्याणमयी दृष्टि और समर्पित भाव से जो वैचारिक तरंगे इन जल रूपी स्रोतों में निस्वार्थ दान करते हैं, उनके प्रभाव से सामान्य जन अपनी वृत्तियों को शुद्ध कर पाते हैं बच्चे, और मानसिक अशुद्धियों से मुक्त हो जाते हैं। पुराणों में भी वर्णित है, तुमने भी शायद सुना होगा, तुमने भी शायद जाना होगा कि जब जनमानस के पापों का भार ये पवित्र नदियों पर पड़ता है तो ये सिद्ध और त्यागी पुरुष अपने स्नान से उसे हल्का कर देते हैं। कुंभ के दौरान बहने वाले जल की विद्युत शक्ति संतों के प्रथम स्नान से उत्पन्न तप और निस्वार्थ भाव की अलौकिक ऊर्जा में स्नान करने वाले करोड़ों मनुष्यों के जीवन को आचारमय और तेजमय बनाने की अद्भुत शक्ति होती है। कुंभ एक दिव्य ऊर्जा का संगम है जो व्यक्ति के मानसिक और आत्मिक शुद्धिकरण का कारण बनता है बच्चे। इसके साथ में तुम्हें एक बात और समझा के आज इस वीडियो में जा रहा हूँ कि जो संत होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, जो कुछ ऐसे संत जो तुम्हारे इस समय में आज भी धरती पर है, उन संतों का तुम हृदय से सम्मान करना। तुम कुंभ ना जा सके इस पीड़ा को कम कर लेना, तुम कुंभ ना जा सके इस पीड़ा को कम कर लेना। तुम यह समझना और यही सोचना और यही सत्य है कि तुम्हारा बुलावा इस कुंभ स्नान में नहीं था, लेकिन तुम कुंभ में स्नान नहीं कर पाए, लेकिन तुमने कुंभ के लिए बड़े दिल से, बड़े मन से प्रार्थना की, तो ईश्वर कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत सी आशीर्वाद को, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स पूरा, ये ईश्वरीय शक्ति, वो परमात्मा और तेरा बाबा तुझे आज ब्लेस करके जाएगा, तुझे आज ब्लेस करके जाएगा और तू महासंतों की सबका आशीर्वाद तुझे प्राप्त होगा। और फिर एक बार तुझे कुंभ का मार्ग जरूर तेरे जीवन में मिलेगा। आज तेरा बाबा ये तुझे वचन दे के जा रहा है और तुझे कह के जा रहा है, क्योंकि तेरी इच्छा बड़ी प्रबल थी, इसीलिए आज मैं तेरे बीच इस संदेश को लेकर के आया। तो मन की दुविधा को मिटा दे। तेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, विधाता तेरा कर्मा है, तूने कर्म अच्छे किए हैं, तेरा हमेशा अच्छा होगा। वो ईश्वर, वो परमात्मा तेरे चारों दिशाओं से अच्छा करेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
इस वीडियो में मैंने जितनी बातें बताई हैं सबको समझना, सबको समझना।